गोदी मीडिया ने पत्रकारिता की नई ब्रांच खोली है, कॉपी पेस्ट पत्रकारिता। देखिए, बिग एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट, मेजर एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट, बिग 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 एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट। बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द उनके हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? व्हाट्सएप पे आया, इन्होंने छाप दिया। क्या फर्क पड़ता है कि बात झूठ है कि सच है? क्या फर्क पड़ता है कि बच्चों का भविष्य खा रहे हैं ये लोग? इन्हें तो बिग एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट करना है। व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट के साथ साथ सैलरी भी तो अलग से आती है ना। कहां से वो तो आप समझ ही रहे होंगे। बिग एक्शन के बदले बिग पेमेंट का खेला अब छुपाया भी न जा रहा है इनसे। खाली यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो चलिए देखते हैं इनके कर्मकांड टीआर फोबिया के नए एपिसोड में, क्योंकि क्या ना भैया, बहुत डर फैला दिए हैं ये। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बिस्खोपड़ा पत्रकार आजकल खुलासा कर रहे हैं कि खान नाम का आदमी असल में मुसलमान है। कितनी गुप्त बात बता रहे हैं ना ये, कितनी गुप्त बात, आपको तो पता ही नहीं होगा। अलग से बता रहे हैं कि अरे खान सर नाम का जो आदमी है ना, असल में वो मुसलमान है, पर खान नाम लिख करके अपनी पहचान छुपा रहा था। अरे गधो, क्या बोले कोई, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बिस्खोपड़ा से याद आया, अमन चोपड़ा आजकल दुनिया को बता रहा है कि खान सर मुसलमान हैं। अंजना की जबरदस्त बखिया उधेड़े जाने के बाद खान सर अब इसके भी दुश्मन हो गए हैं। अरे समस्त गोदी परिवार में प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, एकता का नमूना तो आप देख ही लिए। हाँ, तो अंजना के स्टार टीचर कांड के बाद अब अमन खान सर का पूरा नाम लिख करके उन्हें टारगेट करने लगा है। पूरा नाम इसलिए लिख रहा है ताकि दुनिया को पता चले कि खान सर मुसलमान हैं। खाली खान सर सुन के थोड़ी ना पता चलता है, बता रहा है पूरा नाम ताकि हिंदू चेत जाएं जो उनका समर्थन करते हैं। बच्चे जो इन्हें गुरु मानते हैं इनसे नफरत करने लगे। इसे ये यकीन हो ही नहीं रहा है कि कोई आदमी अपनी काबिलियत के दम पर फेमस हुआ है। अरे इसका खुद का अनुभव है ना, बिना काबिलियत फेमस होने का। दिन रात जितना ये मुसलमानों का नाम लेता है उतना राम का नाम ले ले तो शायद इसके पाप भी धुल जाएं। हालांकि तब भी नहीं धुलेंगे, पाप बड़े हैं इसके। जिसका पूरा जीवन खराब, वो दूसरों की कुंडली निकाल रहा है। और आलसी युवा जेनजी कॉकरोच है। अभी मेरी परिभाषा तो है नहीं, ये तो इन्हीं की परिभाषा थी, बेरोजगार आलसी। ये इनकी परिभाषा है या तुम लोगों की भाषा है? युवाओं को कॉकरोच किसने कहा था? चीफ जस्टिस ने, और तुम लोगों ने सहमति दी थी। हालांकि साहब इनकी इंटेंशन और पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेकर कई बार सवाल उठे। आम आदमी पार्टी से कनेक्शन को लेकर, भारत के खिलाफ पूर्वाग्रह का भी जिक्र हुआ इनके पुराने पोस्ट को लेकर। ये दूसरों का पॉलिटिकल एफिलिएशन निकाल रहा है, खुद पत्रकार होके पार्टी प्रवक्ता का काम करता है। नाम अमन है पर जहर फैलाता है एक पार्टी के विकास के लिए। ये दूसरों के राजनीतिक होने पर गुस्सा हो रहा है। बताओ जरा। सौरभ दास ये पेशे से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। बोलने दे। तकलीफ हुई है बेचारे को, होगी भी। पत्रकारिता अभी भी जिंदा है, ये देख करके तकलीफ तो इसको होना जायज है। अमन को तकलीफ यही है कि सौरभ दास पत्रकार होकर भी पत्रकारिता कैसे कर रहा है। गंदी बात है ये। वाह भाई वाह, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में था, पापा के साथ मिला तो इन्होंने अपना चाचा बना लिया था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मगर आज इसे किसी के पिछले काम से दिक्कत है। खुद कितनी कंपनियां जंप करके यहाँ आया है, बताऊं क्या? और मजेदार बात देखिए, अंबानी के चैनल में बैठ के सत्ता की फेंकी मलाई चाटने वाले निष्पक्षता की परिभाषा तय कर रहे हैं। भाई तुम एक बिजनेसमैन के खरीदे एक पार्टी के स्क्रिप्ट पढ़ने वाले के अलावा कुछ नहीं हो। कम गालियां खाते हो तुम, जो लगे ऐसी हरकतें करने अलग से हैं। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। निकम्मे लोगों की एक और निशानी होती है, उन्हें अपना काम करने वाले लोगों से बहुत दिक्कत होती है। अमन चोपड़ा राहुल गांधी से बहुत खुन्नस खाता है। हमेशा रट्टू तोते की तरह एक सवाल पूछता है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरे भाई तू पत्रकारिता क्यों नहीं कर रहा? लीडर ऑफ अपोजिशन राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? नहीं तुम आज बता ही दो हमें। वो विपक्ष है, मीडिया नहीं है जो गोद में जाके बैठ जाएगा। भाई उनका काम ही है राजनीति करना। तुमने ये तो नहीं पूछा कभी कि सरकार राजनीति क्यों कर रही है? मोदी सैनिकों की शहादत पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? शहीदों के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इसका शो देखिए। भारत को ऐसी बद्दुआ, राहुल को क्या हुआ? भारत में अराजकता किसका काम बनता? देश को डराएंगे, लॉन्च हो जाएंगे। ये केवल हेडलाइंस हैं।
ये खुद जो जहर उगला है वो तो अभी आपने सुना ही नहीं है। ऐसे शो करने वाला आदमी दूसरों के ऊपर पार्टी से जुड़े होने का आरोप लगा रहा है, पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात कर रहा है। इसको दिक्कत किसी भी पार्टी से जुड़े होने से है ही नहीं। इसको दिक्कत है कि क्यों सब इसकी तरह भाजपा से नहीं जुड़े हैं। आप भाजपा से जुड़े हो और इसका घर फूंक दो, ये कहेगा कि ये देश हित में किया गया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बद्दुआ दे दी है देश को। हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं। मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये बद्दुआ है ये। देश में आर्थिक संकट है, आगे स्थितियां खराब हो सकती हैं, ये बोलना, ये बताना बद्दुआ है। आर्थिक स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि प्रधानमंत्री को जनसभा में से अपील करना पड़ रहा है कि खर्चा कम करो, तेल कम खाओ, सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है ओ भाई, मारो मुझे, मारो कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, अपमान किए जा रहा है। भारत डर के मारे रूस से तेल नहीं ले पा रहा है, लोगों को डीजल पेट्रोल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और ये बात अगर कोई बोल दे रहा है तो ये कह रहा है कि ये बद्दुआ है। चप्पल कहाँ है मेरी? साले ने मैं चप्पल मारूंगा। अरे नहीं, मैं चप्पल पहन करके और यहां से बाहर जाना चाहती हूं, क्योंकि इतनी थेथरई मैं नहीं झेल सकती। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा होता है, कभी कभी लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डेंजर होता है, लोग सीरियसली लेना बंद कर, जैसे ट्रंप भी है ना, वहां ट्रंप भी जो आए दिन उल जलूल बोलते रहते हैं, कभी ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। अब लोगों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया। लोग यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ये ट्रंप स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी भी क्या भारत में ट्रंप टाइप्स बन गए, वो ट्रंप की तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कह रहा है कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता, जैसे ट्रंप को कोई सीरियस नहीं लेता है। ट्रंप को सीरियस तो तुम ही लोग लेते थे ना, है? ट्रंप को ताऊ बना लिया था तुमने। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तब तक जब तक पापा को उसने सुनाना शुरू नहीं किया था। बात सही है। वैसे राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था कि आर्थिक संकट आने वाली है, तुम लोगों ने मजाक उड़ाया था, सीरियस नहीं लिया था। और फिर वही हुआ जो कहा था उन्होंने। ऐसे दिन आ गए कि जनता से देश के लिए बलिदान मांगा जाने लगा। प्लीज खर्चा मत करो। ये आदमी एनकाउंटर्स पे खुशी मनाता है, इससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। छोड़ो यार इसको, ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मेरी कोशिश रहती है कि इनका वाला जहर फैलने से रोका जाए, इसलिए मैं ये शो करती हूँ। मगर ये बिस्खोपड़े बहुत मजबूत हो गए हैं आजकल, फ्री की सैलरी खा खा करके। ये केवल एक आदमी ही नहीं है ऐसा, भाई पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। काम कोनों के कोनों नहीं करते, एक काम नहीं करते, मगर क्रेडिट खाने में सबसे तेज हैं आप। अब देखिए इनको। एबीपी न्यूज की खबर का असर न पे सीबीएसई अध्यक्ष सचिव। आज तक की खबर का बड़ा असर सीबीएसई के चेयरमैन सचिव का तबादला, एनडीटीवी की मुहिम का असर। ये चैनल दिन रात जहर उगले छात्रों के खिलाफ, उनकी लड़ाई को राजनीति बताया, पेपर लीक पे बात नहीं की। अंजना ने अपराधी शिक्षकों को बना दिया, इन्होंने सवाल पूछने वाले बच्चों को पाकिस्तानी बोल दिया। कभी भी एक बार भी शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं पूछा, बच्चे लड़ते रहे सिस्टम से, ये उनकी लड़ाई को कमजोर करते रहे, उन्हें बदनाम करते रहे। और जैसे ही थोड़ा सा कुछ हुआ, बच्चों की मेहनत को लपक करके ये अपना बताने लगे। सीबीएसई अध्यक्ष का तबादला हुआ, उछल उछल के क्रेडिट ले रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि तबादला करके उसे कृषि मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। ये सजा थी या फिर इनाम था बच्चों का भविष्य खाने का? जानना न कौड़ी बोलने वाले ये सतही लोग, इनकी जानकारी कितने कौड़ी की है वो तो आपको नजर आ ही गया होगा। बतौर पत्रकार जानकारी का ये हाल है कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना ये 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं। पत्रकारिता का मतलब खूब सुंदर से तैयार होकर के स्क्रिप्ट पढ़ देना भर ही है। टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के जब लोग मोदी जी पे सवाल उठाते हैं तो चित्रा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से का कारण भी है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये भी फंस जाती हैं। देखिए, मालवीय नगर गई थी कवरेज के लिए, जहां लोग जल के मर गए, पर चित्रा जी ने तैयार होने में पूरा टाइम लिया, फिर आग वाली जगह पे लगाया टेलीप्रॉम्प्टर, उससे पढ़ पढ़ के बोलने लगी। पूरे वीडियो में ये कहीं भी रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार का नाम नहीं लेती हैं। अरे भाई समझा करो, इस लुक में खर्चा बहुत आता है, सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी ना रोकना है अपना। गई स्क्रिप्ट जो भी इनके पास, इन्होंने पढ़ दिया, इससे ज्यादा तो कुछ करना होता नहीं है। अब इससे पहले कि आप पूछें कि टीआर फोबिया में अंजना के टीचरों से तू मैं की खबर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए मैंने अलग से पूरा शो किया था, एक अलग से एपिसोड है। आपने देखा नहीं तो आपकी गलती है, जा करके वो एपिसोड देखिए और बताइए, कमेंट भी करिए वहां पे, और यहाँ पे भी बताइए
कि कौन है ये लोग जिनको लगता है कि देश के बारे में सोचना देश को बद्दुआ देना है। आपको क्या लगता है, ऐसे लोग आने वाले समय में क्या सुधरेंगे कभी, या यही सब चलता रहेगा? हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो सामने आते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना होता है, फ्री का काम है, कर दीजिए।